देखिए दोस्तों, आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि हमारे राजस्थान से कौन नदियाँ निकलती है। देखिए यहाँ पर ये चार है, ये यहाँ बिंदु से लगाई और यहाँ तक आपके मरुस्थल है। सारे यहाँ से यहाँ के है मरुस्थल, आपके मरुस्थल राज्य है। यही आपका कौन है, अरावली पहाड़ियाँ होती है। यहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ है। अरावली पहाड़ियाँ यहीं पर है। इससे आपकी नदियाँ कौन कौन निकलती है, आप इसी के बारे में बताएंगे आपको। राजस्थान के ऐसे पहाड़ियाँ है आपकी, यहाँ तक आपकी फैली हुई है। इसी के बारे में बताएंगे कि राजस्थान में कौन कौन आपके नदियाँ निकलती है और हमारे राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए हमारे ये राजस्थान जो है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और गन्ने की खेती बहुत बेहतरीन तरीका से किया जाता है, क्योंकि वह पहाड़ की वहाँ पर आपके मरुस्थल जगह है, वहाँ पर काली भी मिट्टी पाई जाती है। और जो ये अरवली पर्वत श्रेणी है ना, ये पहाड़, इसे चोटी भी बोला जाता है और पहाड़ी भी बोला जाता है। इस चोटी में ज्वालामुखी जब 1962 कई साल वर्षों मतलब बोल सकते हैं कि 2000 को वर्ष पहले वहाँ पर ज्वालामुखी फूटी थी। और ज्वालामुखी से वहाँ से जो ज्वालामुखी निकलता है ना, वही निकल कर फैला था बहुत दूर तक। जैसे राजस्थान से लगा गुजरात चल गया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे सारे दूर दूर पंजाब तक फैला था। तो वही जो फैला हुआ है ना, जो वाला निकल कर जहाँ जहाँ गया है, उसी को हम काली मिट्टी कहते हैं, जो वहाँ पर काली मिट्टी कर दिया है। और इससे जो नदियाँ निकलती है अरवली पर्वत श्रेणी से, ये आपको हिंद सागर में गिर जाती है। और ये काच, जो काच गुजरात राज्य में है, ये गुजरात के काचे में गिर जाती है। और इससे आपकी दो नदियाँ निकलती है, वो निकलती है बनास, बनास या जो यहाँ पर लूनी नदी है, लूनी नदी एक निकलती है, और यहाँ पर आपकी बनास नदी निकलती है। जो लूनी नदी है आपकी ये ऐसे आती है और यहाँ पर काच में गिर जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण निभाती है, क्योंकि वही नदियाँ से जो होती है वहाँ पर खेती और किया जाता है। और जो राजस्थान का हमारा जो क्षेत्र है, एक कोटा में बोला जाता है, वहाँ पर नमक की बहुत सारी परतें जमी हुई है। ऐसे बीबीआई में आपको इसी से प्रश्न पूछा था कि अरवली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अरवली पर्वत शिखर का एक यहाँ पर दिखेगा सबसे ऊंचा, कभी जाइएगा घूमे तो आपको मरुस्थल है, उसको क्या बोला जाता है, जो नरेंद्र मोदी पर, जो इंदिरा गांधी के समय में, कब वो मतलब 20 वर्ष पुराने, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वहाँ पर परमाणु विक्षेपण किया गया था। तो वह उतना सफलता नहीं हुआ था, उसी मरुस्थल में किया गया था। बहुत दूर में है, कितना एकड़ से जमीन में, वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो आपके राजस्थान से बहुत वीवीआई प्रश्न निकल कर आते हैं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यह बताए, और लूनी नदी कौन से सागर में गिरती है ये भी पूछा था। और पूछा ये भी कि जो बना ये बनास जो नदी है यह कहाँ जाकर गिरती है, और कौन उत्तर में चलती कि पूर्व में, ये भी प्रश्न यहाँ से बहुत उठता है। यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती है, दो नदियाँ निकलती है, एक बनास एक लूनी। और कहाँ कहाँ गिरती है याद कर लीजिएगा, हिंद सागर में दोनों गिरती है। या जो लूनी नदी है पश्चिम की ओर जाती है, और ये बनास जो नदी है पूर्व की ओर आती है, पूर्व की ओर होते गिर जाती है, मध्य प्रदेश से होते चल जाता है महाराष्ट्र में। और देखेंगे कभी सुने होंगे ये भी कि हमारे मरुस्थल में वहाँ पर ज्यादातर कार के क्या पाए जाते हैं, गन्ना पाए जाते हैं, और कपास की खेतियाँ होती है काली मिट्टी में बहुत ज्यादातर करके। और कहीं आप देखते होंगे कि राजस्थान में ऊँट भी ज्यादा पाए जाते हैं, हाँ, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल जमीन है, वहाँ पर ऊँट होंगे। और वहाँ पर जो राजस्थान की जमीनें हैं सारी जितने पड़ती है, वहाँ पर खेती उतनी नहीं होती, कृषि के लिए वो अच्छा नहीं है। मरुस्थल मिलिएगा, वहाँ पर जो लूनी नदी सिंधु नदी होते आती है, तो अब खेती करिएगा तो वो जमीन को गड्ढा कहूँ ऊंच और कहूँ ज्यादा ढीला बना देती है।
तो वह खेती के लिए बेहतर नहीं है। आपकी खेती के लिए बेहतर ये बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर खेती के लिए बहुत अच्छा, और पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा अच्छा है। ये जो गंगा और सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र है, यही हम लोग के लिए बहुत कृतज्ञ निभा दिए। बिहार उत्तर प्रदेश में विश्व का खेतियों का जगह ये उत्तर प्रदेश बिहार को बोला जाता है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के बारे में वो कल वीडियो लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर